नमस्कार साथियों, आज साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन को पढ़ेंगे। साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। और इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि टोटल 13 विटामिन है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे शरीर में टोटल 13 विटामिन ही मिलते हैं। इन 13 में 8 जो है वो विटामिन बी होता है। विटामिन की डिस्कवरी जो है लुनीन नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन के बारे में एक चीज़ जानिए, ये जो शब्द है वो किसने दिया था? ये शब्द फंक ने दिया था। साथियों, ये जो फंक है आपको दिख रहा है, यही फंक और इनके साथी थे, ठीक है, जिन्होंने विटामिन थ्योरी जो है वो दी है। और विटामिन थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साथियों, विटामिन थ्योरी की जो ये पूरी बातें हैं वो आप जानिए। सबसे पहले विटामिन थ्योरी किसने दिया था? मैंने यही कहा कि ये जो फंक हैं और फंक के साथी, इन दोनों ने साथ मिलकर विटामिन थ्योरी दी और ये फंक के साथी थे हॉपकिंस, ठीक है। विटामिन थ्योरी क्या कहता है इस बात को समझिए, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। विटामिन थ्योरी ये कहता है कि अगर आपके शरीर में कोई एक विटामिन की कमी होती है तो यह निश्चित है कि आपको कोई ना कोई रोग होगा ही। मतलब एक विटामिन बराबर एक रोग। अगर एक विटामिन की कमी हो रही है तो आपको वो एक रोग देगा। इसका मतलब टोटल के टोटल 13 विटामिन आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। यानी अगर मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखूँ तो 1 विटामिन डिफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 डिजीज़। यानी ये 13 विटामिन आपको चाहिए ही चाहिए। साथियों, विटामिन जो है उसके बारे में और भी कुछ अगर जाने आप, तो ये हमारे जो बॉडी है उसके सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो करता है, और जिसको आप क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो विटामिन के कारण होती है। साथियों, ये जो मेटाबॉलिज्म है उसको 2 भागों में हम बांट कर देखते हैं। पहला भाग होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा भाग होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये कि जब जटिल पदार्थों को जो आप खाते हैं फूड, उस जटिल पदार्थ को जब बड़े बड़े जटिल पदार्थों को तोड़कर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में तोड़ा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। जैसे स्टार्च से ग्लूकोज का बनना। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का जस्ट उल्टा है। इसका मतलब इसमें छोटे छोटे पदार्थों को मिलाकर बड़े पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि हम 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स ले लें, 6 CO2 ले लें और 6 H2O ले लें, तो उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का निर्माण जो इनसे हुआ वो एनाबॉलिज्म है। साथियों, टाइप्स ऑफ विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन को 2 तरीके से आप बांट सकते हैं। हमने एक फैट सॉल्युबल विटामिन देखेंगे और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को याद रखेंगे कीड़ा से, कीड़ा KEDA। और विटामिन सॉल्युबल BC आपको पता ही है, बार बार आप इस्तेमाल करते हैं BC। फैट सॉल्युबल विटामिन कहने का मतलब ये आपके शरीर में विटामिन स्टोर होता है। पर डे आपको इसको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये फैट में सॉल्युबल होगा, यानी ये आपको आपके शरीर में रहेगा। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन चूँकि पानी के साथ घुल जाती है, तो जब भी आप यूरिनेट करेंगे, मूत्र विसर्जन करेंगे, उस समय ये विटामिन यानी विटामिन B और C आपके शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। यानी आपके शरीर में इस विटामिन की डिफिशिएंसी होगी। और अगर इस विटामिन की डिफिशिएंसी हुई तो आपको ये विटामिन फूड के साथ खाना होगा। इसमें भी अगर आपको B से ज़्यादा विटामिन C की जो है वो स्राव ज़्यादा मूत्र से होता है, ये बातें आप जान लें। तो B और C जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हमने एक निमोनिक्स आपको दिया है, कीड़ा में सबसे पहले हम लोग सारे विटामिन जो है वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले विटामिन A को देखते हैं। विटामिन A को देखें, ठीक है, एक सेकेंड। विटामिन A का जो साइंटिफिक नाम क्या है? सबसे पहले ये बात, विटामिन A का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है।
दूसरा नाम इससे जो है एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके इन्फेक्शन से बचाता है। इसके सोर्स क्या है? विटामिन ए अगर आपको चाहिए तो क्या क्या खाने पड़ेंगे? साथियों, कॉमन सोर्स है जैसे दूध, अंडा, लाल गाजर, लाल पीले रंग के फल या भोजन करें आप, या ग्रीन वेजिटेबल्स लें, दूध लें, अंडा लें, मीट लें। ये दूध, अंडा, मीट हर समय आता रहेगा, ये आप टेंशन ना लें। सारे विटामिन के जो हैं वो क्या हैं, ये स्रोत होते हैं। विटामिन ए की अगर आपके यहाँ कमी हो जाती है तो आपको क्या क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5-6 रोग हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर विटामिन ए की कमी है, जैसे कि नाम से रेटिनोल मतलब रेटिना, यानी कि आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी जिसको रतौंधी कहेंगे, यानी रॉड सेल आपके आँख का सही से काम नहीं करेगा और जिसके कारण रात में आपको दिखाई नहीं देगा। साथियों, ये जो रॉड सेल है ये आपके आँखों में पाई जाती है। ठीक है, ये रॉड सेल आपके आँखों में 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। ये जो रॉड सेल है वो अंधेरे में इमेज बनाने का काम करता है, कोन सेल लाइट में इमेज बनाने का काम करता है। ये जो उल्लू है ना, उल्लू में रॉड सेल की मात्रा अधिक होती है, वहीं कोन सेल जो है कबूतर में सिर्फ कोन सेल होता है, कबूतर को में रॉड सेल नहीं होता, यानी कि कबूतर को रात को दिखाई नहीं देगा। उल्लू को रात में अधिक दिखाई देगा क्योंकि उनके यहाँ रॉड सेल की मात्रा अधिक है। ठीक है, आई टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बातें आगे। दूसरे डिजीज़ की बात करते हैं विटामिन ए की कमी से। दूसरा डिजीज़ है आई ड्राइनेस। आप में आँखों में जो है वो आंसू नहीं बनेगा। ठीक है, आप एकदम से आँखों से आंसू जो है वो बनना रुक जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो आप कहेंगे विटामिन ए की कमी है। जीरो पैथलेमिया। ठीक है, ये जो जीरो है ना, साइंस में जीरो को कहते हैं वाटर, जब वाटर नहीं कहीं होता है उसको जीरो कहते हैं, यानी आँखों में पानी की कमी। तो जीरो पैथलेमिया जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। XERO, जीरो मतलब पानी नहीं होना। ठीक है, ये रूट वर्ड है। अगली जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है वो कैरेटोथेलोमेशिया, मतलब आँखों से आपको धुंधलापन आ जाएगा, आपको पूरी तरीके से इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, और ये सारी चीज़ें विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है। रेटिनॉल नाम ही है इसका। हाइपरकेराटोसिस। ठीक है, हाइपरकेराटोसिस क्या है? हाइपरकेराटोसिस है कि बॉडी में रेड तरीके के चकत्ता बन जाना, ये जो है ये हाइपरकेराटोसिस है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए को पढ़ते समय एक चीज़ और जान लीजिए, वो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि एक चीज़ है जिसको एक सिल्वर कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम टैपिटम लूसिडम कहते हैं। ये सिल्वर कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये लिख देता हूँ। टैपिटम लूसिडम के कारण ही जितने चौपाया जानवर हैं इनके आँख जो है वो चमकते हैं रेड तरीके से। ठीक है, इनके आँखों में चमक होती है। ठीक है, टॉपिटम लूसिडम। ठीक है, आगे आते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी आपको पता है साथियों, विटामिन डी के साइंटिफिक नाम जो है सबसे पहले आप सोचिए इसको क्या कहते हैं। विटामिन डी के जो साइंटिफिक नाम है उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी जो है वो इस 2 तरीके के होते हैं, विटामिन D2 और D3। ये D2 का नाम एर्गो कैल्सीफेरॉल है और D3 को कोलिको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कोलिके कैल्सीफेरॉल ये सिर्फ मात्र एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह काम करता है। ओनली विटामिन वर्क्स एज हार्मोन। सबसे तेज़ी से बनने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी ही है। वहीं विटामिन डी के बारे में और भी अगर जानें तो यह बायोसिंथेसाइज्ड विटामिन है। इसका मतलब ये कि हमारी जो बॉडी है वो इसको खुद बनाती है, हमारी बॉडी के अंदर ये बनता है। ऐसे विटामिन को बायोसिंथेसाइज्ड विटामिन कहते हैं। इसके बाद विटामिन डी की कमी से अगर आप रोग जानना चाहते हैं तो विटामिन डी चूँकि सनलाइट से आपको प्राप्त होता है, इसकी कमी से जो रोग है वो सबसे पहला रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, ये बच्चों में पाया जाता है, आपको पता ही है। और बच्चों में जो अनियमित
हड्डियाँ होती हैं, इरेगुलर हड्डियाँ होती है, रिकेट्स। दूसरी बात है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस के में जो है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके हड्डियों में, चूँकि वो सारा पोषण जो है वो बच्चों में चला जाता है, तो उनके हड्डियों में छिद्र हो जाता है, तो ओस्टियोपोरोसिस उसको कहते हैं। एक होता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया मतलब वयस्क में जो है, अगर वयस्क के बोन कमज़ोर हो जाए तो वो ओस्टियोमेलेसिया है। साथियों एक चीज़ और, मैं अगर विटामिन डी के सोर्सेस की बात करें कि विटामिन डी के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, तो वो सनलाइट है, वो मिल्क है, वो कोड लिवर ऑयल है जिसको मछली के यकृत का तेल कहते हैं, या एग है, ये सारे सोर्सेस हैं। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। ये बायोसिंथेसाइज्ड विटामिन है, इसका मतलब ये कि ये आपकी बॉडी में खुद बनाया जाता है। ये इसके जो सोर्सेस हैं वो विटामिन ई कहाँ से ले सकते हैं, अंकुरित बीज हो सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं। विटामिन ई के जो सोर्सेस हैं वो आपने देख लिए। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी कि ये आपके शरीर के सेल को निखारता है, ठीक है, इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, यानी कि सबसे पहली बात, विटामिन ई की कमी से स्टरलिटी होती है, बांझपन होती है, आपके जो हेयर हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, ग्रे हेयर, अंग्रेजी में ग्रे हेयर कहते हैं सफ़ेद बाल को। हेयर फॉल की समस्या, गंजापन की समस्या विटामिन ई के कारण ही आपको देखने को मिलेगी। साथियों अगली विटामिन के अंदर आते हैं। अगली विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है वो आपको पता है, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नेम। विटामिन के को क्यूनिन कहते हैं, क्यूनोन कहते हैं। टाइप इसके दो होते हैं, K1 और K2। K1 का नाम होता है फाइलोक्यूनोन और K2 को कहते हैं मेलाक्यूनोन। इसके अगर आप सोर्सेस की बात करें, विटामिन के आपको किस किस सोर्सेस से मिलेंगे, तो सबसे पहला सोर्स है टमाटर, दूसरा सोर्स है कैबेज, तीसरा सोर्स है मांस, मछली और अंडा भी कह सकते हैं, और अगला सोर्स है मिल्क। मांस, मछली, अंडा आपको मिलेगा ही। विटामिन के की कमी से क्या क्या रोग होगा, आपको पता है कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में बहुत काम आता है। तो विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो आपके यहाँ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो जाएगी, यानी ब्लड आपके क्लॉट नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, बहता ही रहेगा ब्लड का स्राव, मतलब ब्लड रक्त का थक्का नहीं जमेगा आपके शरीर में। अगली बात कि विटामिन के से क्या क्या जो है आप ले सकते हैं, ये आपके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होता ही रहेगा, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब हृदय संबंधी रोग हो सकता है, ये सारे विटामिन के की कमी से होगा। साथियों हमने KEDA कीड़ा पढ़ लिया है पूरा, अब हमें वाटर सॉल्यूबल विटामिन पढ़ना पड़ेगा, B और C, ठीक है, यानी वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो क्या है, B और C। तो विटामिन B के बारे में पूरा पढ़ेंगे। विटामिन B जो है ना एक ग्रुप है 8 विटामिनों का, इसलिए विटामिन B को B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी इसमें टोटल आपको 8 विटामिन मिलेंगे, ठीक है। तो B का जो क्रम है वो B12 तक है, लेकिन इसमें टोटल 8 ही विटामिन है। लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि B12 देखा कि लगता है कि विटामिन B की संख्या 12 तक होगी, नहीं, ये टोटल संख्या 8 है। सबसे पहले हम लिख देते हैं आपको कौन कौन सी विटामिन है, B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, 8 नहीं होता, ठीक है, और ना तो 10 होता है, ना 11 होता है, B12 होता है। इन सब के साइंटिफिक नेम लिखते हैं। थाइमीन कहते हैं B2 को, राइबोफ्लेविन कहते हैं B3 को, नियासिन कहते हैं, B5 को पेंथोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन कहते हैं, B9 को फोलेट या फॉलिक एसिड कहते हैं, B12 इसमें कोबाल्ट होता है तो साइनो कोबालामाइन इसको कहते हैं। अब सबसे पहले ये 8 को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग B1 के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन B1। साथियों ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने सब को पढ़ा है, तो सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम को जान ले। तो पहला साइंटिफिक इसका नेम हमने पढ़ा था कि इसे थाइमीन कहते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं,
किस किस से मिलेंगे आपको, तो दूध, मछली, मांस, मीट, आपको पता है कि ये सारे सोर्सेस होते हैं। लीवर से मिलेगा, साबुत अनाज से मिलेगा, ये सोर्सेस है। B1 की कमी से क्या होगा, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग से आप ये जान लें, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, ये इजमैन नाम करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की। ये पहला ऐसा रोग था जो विटामिन से हुआ था, जिसकी खोज पूरी दुनिया में हुई थी। यानी बेरी बेरी विटामिन से होने वाला रोग है, ये पहली बार दुनिया को पता चला। यानी विटामिन की कमी से भी कोई रोग होता है, वो पहली बार जो इस रोग के बारे में पता चला वो बेरी बेरी ही था। इससे जो प्रभावित अंग है, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये दोनों जो है वो प्रभावित होती है। तो साथियों, इस तरीके से हमने B1 को पढ़ा। अब आते हैं B2 को। B2 के जो साइंटिफिक नेम है, जैसे कि हम देखते जा रहे हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपको विटामिन B2 ही पाया जाता है, ठीक है। ये जो B2 है, इसके सोर्सेस क्या हैं, वही आप देखेंगे, दूध, केला, मांस, मछली, सारे हरे पत्तेदार सब्जी, केला इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी कमी से, B2 की कमी से जो रोग क्या होगा, B2 की कमी से जो है सिलोसिस रोग होता है, यानी होठों का फटना, मुंह में जो छाले पड़ते हैं, वो सारे जो है, थकान महसूस होना, ये सारे जो है वो आपको B2 की कमी से होगा, ठीक है। या फिर गले में जो दर्द होगा या आँखों में जो धुंधलापन आएगा, ये सारी B2 की कमी से होगा, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 के साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन B3 के जो साइंटिफिक नेम है साथियों, उनका नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं इसको। इसके सोर्स हैं एग, मिल्क, मीट, लीवर, ग्रेन्स, और सारे सोर्स एक ही होते हैं। हरे पत्ते तो सबके सोर्सेस हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम ये आते हैं B3 जो है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है, आपके श्वसन में मदद करता है। इसकी कमी से रोग क्या क्या हो सकती है, इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पेलेग्रा क्या है, पेलेग्रा जो है इस रोग में आपको जो है 4D वाली समस्या होगी, 4D वाली समस्या वाली रोग कहते हैं। इसमें आपको डर्मेटोसिस होता है, मतलब स्किन पे दाने निकलता है, ड्राइनेस वाली फीलिंग आएगी, डिप्रेशन वाली स्थिति आएगी, और डायरिया आपको हो सकता है, मतलब सूखापन एकदम से, फाइलेरिया इसी को कहते हैं, जो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। अब B4 नहीं होता। विटामिन B5 से पहले आप जान रहे, मशरूम और सूखे मेवे भी जो है विटामिन B3 के जो हैं वो सोर्सेस हैं। विटामिन B5 पे आते हैं। विटामिन B5 को जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, इसका नाम है, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड, इसके सोर्सेस को देख लें, एग, मीट, मिल्क, ये सारे सबके सोर्स हैं। लीवर, हाँ, ये सारे जो हैं वो सबके सोर्स हैं। ब्रोकली जो है वो, एवोकाडो, ये सारे सोर्सेस हैं इनके। ये इसके जो सिम्टम्स है B5 की, अगर आपके में कमी होगी तो पेट गड़बड़ आएगा, उल्टी वाली समस्या आएगी, तलवा गर्म होता हुआ दिखेगा, जलन वाली समस्याएं आपको दिखेगी। लेकिन इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो देख लें आप। विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है वो पैराथेशिया होगा। पैरास्थेशिया मतलब स्किन में पिन जैसा चुभन होगा, मतलब कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पिन चुभा रहा है, या फिर आपके हेयर ग्रे जो है वो दिखेंगे, सफ़ेद बाल जैसी समस्याएं होंगी, ठीक है, मतलब बाल सफ़ेद हो जाएगा। विटामिन B6 की बात कर लें। विटामिन B6 को क्या कहते हैं, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है, सबसे पहले वो जानो। विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसके सोर्स क्या हैं, वही दूध, मीट, मछली, लीवर, ये सब सारे सोर्स हैं। मांस, पोर्क, आलू, साबुत दाने, अनाज, या फिर अगर और भी, ये तो कॉमन सोर्स है, लेकिन अगर आपको जानना है कि और सोर्स क्या क्या हैं, तो ये अंकुरित दाने जो हैं विटामिन B6 के अच्छे सोर्स हैं। केला अच्छा सोर्स है। इसके बाद दाल अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि इसकी कमी से जो रोग है वो क्या होगा, नर्वस सिस्टम जो है आपका एकदम डिसऑर्डर हो जाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा, और एनीमिया मतलब रक्त की कमी की समस्या से आप जूझेंगे, ठीक है। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है।
साथ ही साथ एक चीज़ और जान ले कि यह विटामिन जो है, विटामिन B6 जो है, हमारे बुद्धि को बढ़ाने के में काम आता है, इसलिए इसे नोबेल विटामिन भी कहते हैं। यानी कि यह जो है बुद्धिमानों का विटामिन है B6, ठीक है, ये स्वर्णों का विटामिन है B6। तो विटामिन B6 अगर किसी बच्चों को दे तो वो जो है ना, वो क्या है, वो बच्चा बहुत ही आगे तार्किक बनेगा। अब B7 की बात कर ले। विटामिन B7, इसके साइंटिफिक नेम पे सबसे पहले चलते हैं, इसको बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसे विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शैम्पू वाली विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि शैम्पू में यही विटामिन पाया जाता है। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है। इसके सोर्सेस जो हैं वो चॉकलेट हो सकते हैं, मूंगफली हो सकते हैं, एग हो सकते, एग की योक मतलब अंडे की जर्दी जो है वो इसके सोर्सेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो मिल्क, मीट, वो तो सबके सोर्सेस होते हैं। इसकी कमी से जो है ना पैरालिसिस वाली समस्या हो सकती है, आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हेयर फॉल अगर आपके शरीर में हो रहा है ना, तो ये एंटी हेयर जो है फॉल विटामिन है, इसलिए शैम्पू में ये विटामिन B7 पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम आते हैं अगली विटामिन B9 पे। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड, ये आयरन पिल्स जो आप खाते हैं ना, उसमें यही विटामिन होता है। यानी आयरन की कमी जो है अगर आपको होगी तो आपको यही विटामिन खाना पड़ेगा। यानी पालक, मेथी के साग, पालक जिसको स्पिनाच कहते हैं, मेथी के साग में आयरन होता है, इसलिए विटामिन B9 आपको मिल जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, B9 की कमी, आप गंभीर रक्त वाली बीमारी से जूझेंगे, ठीक है। ये कोएंजाइम की तरह आपके यहाँ काम करती है, ठीक है। अगली बात, अब आते हैं विटामिन B12 जो आज की अंतिम विटामिन है। विटामिन B12 जो है, आप ये बात जानें, इसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, आपको पता है। और कोबाल्ट जो है ना, वो ऑक्सीजन को बांधने का काम करती है, ठीक है। ऑक्सीजन को बांधने का काम करती है कोबाल्ट। तो ऑक्सीजन के बांधने में आरबीसी को मैच्योर बनाता है कोबाल्ट, ठीक है। तो आरबीसी अच्छे से काम करेगा। कोएंजाइम की तरह जो है वो B12 भी काम करती है। B12 के जो सोर्सेस हैं वो क्या क्या सोर्सेस हैं? मीट है, मिल्क है, मतलब कॉमन सोर्स है। B12 के ऐसे कोई ये नहीं है, लेकिन B12 को लेकर ये बात जान ले कि ये वनली विटामिन है जो वेजिटेबल प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। इसका मतलब B12 आपको वेजिटेबल प्रोडक्ट में तो नहीं मिलने वाला है भाई, ठीक है। यानी कि जितने सारे साग सब्जी, हरे पत्ते वाली सब्जी खाएंगे वहाँ नहीं मिलेगा। विटामिन B12 को लेकर और भी चीज़ें जानें कि यह राइबोज को डीऑक्सीराइबोज में बदलता है विटामिन B12, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन B12 को लेकर ये बातें जानें कि अधिक अल्कोहल लेने से ये इस विटामिन की आपके शरीर में कमी जो है वो महसूस होगी। साथ ही साथ विटामिन B12 की कमी से जो रोग है वो कौन सी रोग होगी? आपके शरीर में गंभीर रक्त की जो है समस्या होगी, जिसको परनेसियस एनीमिया कहते हैं। मतलब आपके शरीर में बहुत गंभीर रक्त वाली जो है वो प्रॉब्लम होगी। साथियों, विटामिन C जो है आज की अंतिम है। विटामिन C जो है वाटर सॉल्युबल में B और C को हम देखते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम है इसका। सबसे जल्दी नष्ट होने वाली जो विटामिन है वो विटामिन C ही है, एस्कॉर्बिक एसिड ही है। इसके सोर्स जो हैं खट्टे फल यानी साइट्रस फ्रूट हैं, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं नींबू, इमली, आंवला, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। विटामिन C जो है टॉयलेट के माध्यम से सबसे अधिक आपके शरीर से बाहर निकलता है, इसलिए विटामिन C तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन C जो है वो घाव भरने में काम आती है। इसको वोंड हीलिंग विटामिन भी कह सकते हैं, वोंड्स हीलिंग विटामिन भी कह सकते हैं। साथियों, विटामिन C जो है वो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आपके टॉयलेट के माध्यम से ये निकल जाता है, इसलिए आपके शरीर में इसकी कमी रहेगी ही रहेगी। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है ये विटामिन, ठीक है। आपको इसको बाहर से लेना पड़ता है। ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है, इसलिए मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। विटामिन C के बारे में एक चीज़ जानें कि इसमें ये एनिमल प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता विटामिन C। इसका मतलब ये कि ये आपको दूध या मांस के सेवन करने से विटामिन C नहीं मिलेगा। आपको जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स जो है वो खाने पड़ेंगे, सब्जी खानी पड़ेगी। इसकी कमी से जो रोग है उसको स्कर्बी कहते हैं। यानी स्कर्बी मतलब आपके जो मसूड़े हैं उनसे जो है रक्त निकलता रहेगा,
साथ ही साथ आप में जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाली समस्याएं आप फेस करेंगे, यह है विटामिन सी। इस तरीके से साथियों हमने क्या किया है कि पूरी जो विटामिन की हमारी सीरीज़ है उसको पूरा कर लिया है। अब मिनरल्स तक की अगले क्लासेस में आपने